हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम राजस्थान बजट की समरी का पार्ट 5 करेंगे। 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए जो आधारभूत संरचना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इस्टेब्लिश किया जाएगा जो जयपुर में ऑन द लाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, मॉडर्न ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा जोधपुर में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1500 पर्सनस की होगी फॉर होस्टिंग वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज। जल जीवन मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत राजस्थान में 12 न्यू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध तरीके से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। सो ये जो 12 न्यू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स है ये मैंने इस टेबल में दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चंबल भीलवाड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये वाटर प्रोजेक्ट जो भीलवाड़ा की देवगढ़ और भीम तहसील है और उनके गांव ढाणी है उसके लिए ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कंस्ट्रक्ट की गई है। नेक्स्ट है पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना वृहद पेयजल योजना। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी मुख्य नहर से पानी लिया जाना निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नोखा बीकानेर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है ईसरदा बांध योजना, जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिलों की पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें भी द्वितीय चरण के रूप से जयपुर जिले की कुछ तहसीलें हैं, उसके बाद में अलवर ज़िले की कुछ तहसीलें हैं, इनके गाँव को तहसीलों को पेयजल उपलब्ध कराने की ये स्कीम है। नेक्स्ट है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, ये भी सीकर और झुंझुनू की है। नेक्स्ट है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का फेज़ 3। जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है इसका जो फेज़ 3 है ये किसकी मदद से पूरा होगा? ये होगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। ठीक है, मॉनिटरी असिस्टेंस मिलेगा। जो भी स्कीम के अंदर अगर फॉरेन असिस्टेंस मिल रहा होता है तो वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये दिए हुए जितने ज़िले हैं उनमें लाई जाएगी। उसके तहत क्या होगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी जाएगी। इसमें पाइप्ड कैनाल सिस्टम के का जो नेटवर्क बिछाया जाएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट है परवन वृहद सिंचाई योजना, ये है कोटा बारा और झालावाड़ की। नेक्स्ट है राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस सिस्टम के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर से इनको बहुत प्रमोट किया जाएगा ताकि जल संरक्षण के साथ में किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डिजर्ट एरिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो इंदिरा गांधी मेन कैनाल है, फीडर है और डिस्ट्रीब्यूटरीज है, इनके 49 किलोमीटर का एक जो निर्धारित एरिया है उसमें रिनोवेशन वर्क कराए जाएंगे। ठीक है, रिपेयर की जाएगी कैनाल अगर कहीं से टूट फूट हो रही है तो। इसकी आउटले कॉस्ट है 378 करोड़ रुपीज़ की। नेक्स्ट है रिपेयर रिनोवेशन एंड रीस्टोरेशन, ये 3 Rs। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ये जो 14 जिले दे रखे हैं इनमें विभिन्न जलाशय में कार्य कराए जाएंगे। ठीक है, रिस्टोरेशन के, रिनोवेशन के, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था, जोहड़ बावड़ी कुएं तालाब ये डिग्गी ये सब बनाए जाते थे ताकि वाटर को स्टोर करके रखा जा सके। तो इन्हीं ट्रेडिशनल सिस्टम को वापस से उपयोग में लाने के लिए इनको रीस्टोर किया जाएगा, इनको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये स्कीम पूरी कराई जा रही है। इसमें क्या है कि इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स एट 223 प्रोजेक्ट डैम्स, मैनी ऑफ विच आर मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड। जितने भी ये जो 223 डैम्स जो सेलेक्ट किए गए ऑल ओवर इंडिया से, उसमें कुछ डैम्स तो 25 ईयर्स से भी ओल्ड हैं, तो इनको रिहेबिलिटेट करना, रिनोवेशन का काम करना और इनको इनकी जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये डैम सेलेक्ट किए गए हैं। और राजस्थान में 18 डैम्स इसके अंडर में रिपेयर किए जाएंगे। उसमें ये लिस्ट दी हुई है जग्गर
बरेठा, मोरा सागर, सिलीबेरी, सेथल सागर, नंदसमंद, वागन, निम्बाहेड़ा, भंवर समेला, सुरवाणिया, गोवटा, मेजा, चिनार, कादम्बरी, केर, बांकली, सादड़ी और भीमलट। ठीक है, ये 18 डैम्स में रिनोवेशन का काम किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर जिले के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए ये जो 3 लिफ्ट कैनाल है, जैसे कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट और करणी सिंह लिफ्ट के कार्य हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। नेक्स्ट है ऊर्जा नीति। ठीक है, एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखते हैं। ऊर्जा नीति लाई जाएगी 2021 से 2050 तक की। ठीक है, सौर ऊर्जा में क्षेत्र में राजस्थान में स्थापित क्षमता 5002 मेगावाट हो गई है। ठीक है, ये पूरे कंट्री में सेकेंड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फर्स्ट पोजीशन कर्नाटका की है, जिसकी स्टैब्लिश्ड कैपेसिटी सोलर के अंदर कितनी है? 5328 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता 4337 मेगावाट हो गई है। तो फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट है तमिलनाडु की पोजीशन। ठीक है, ये राजस्थान की जो पवन ऊर्जा में 4th पोजीशन है, सेकंड गुजरात की है। नेक्स्ट अब है ग्रीन कॉरिडोर। देखिए ग्रीन कॉरिडोर क्या है? ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे ग्रीन कॉरिडोर कहा जाएगा। तो देखिए इसकी पढ़ते हैं, योजना में क्या है। द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि सोलर से, विंड से, टाइडल एनर्जी से, with conventional power station in the grid sanctioned by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India in 2015-16। ये जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2015-16 में और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9500 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाना है एंड सब स्टेशन ऑफ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 19,000 MVA। ठीक है, टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2020। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 10141 करोड़ रुपीज़ और इसका फंडिंग मैकेनिज्म है कि 40% ग्रांट तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे मिलेगा, 20% स्टेट इक्विटी है और 40% लोन लिया जाएगा KfW जर्मनी से। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है, लोन जर्मनी से मिल रहा है इसमें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।